बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट है। क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ लाइफ फॉर अ वॉशिंग मशीन इज अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ऑफ 3.5 ईयर्स एंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 1.0 ईयर्स। मीन कितना है 3.5 ईयर है और स्टैंडर्ड एविएशन कितना है 1.0 ईयर्स, 1 साल है। आगे कहते हैं इफ दिस टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन इज गारंटीड फॉर 12 मंथ। अब वो गारंटी कितनी दे रहा है मशीन की? 12 मंथ्स की दे रहा है। आगे कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेल्स विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट। आपको पता है कि गारंटी के अंदर अंदर अगर मशीन खराब हो जाती है तो फिर ही उसकी रिप्लेसमेंट होती है। तो वो परसेंटेज किसकी मांग रहा है? पिछले क्वेश्चन की तरह ही पिछले क्वेश्चन में जो डिफेक्टिव वॉशर्स वाला था उसमें भी उसने परसेंटेज मांगी थी, प्रोबेबिलिटी नहीं थी मांगी। तो हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके एंड पे 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज हमारे पास आ गई थी। तो इस क्वेश्चन में भी इसी तरह ही करेंगे। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि रिप्लेस हो जाए। तो रिप्लेस कब हो सकती है? टोटल उसने गारंटी कितनी दी है? 12 मंथ्स की। जब वो गारंटी 12 मंथ्स की दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसके लेस वाला एरिया हम फाइंड अगर करें तो उसमें रिप्लेसमेंट आ सकती है। फॉर एग्जांपल आप इसको किस तरह लिख सकते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास जो चीज़ें गिवन है वो उसको हम लिख लेते हैं कि म्यू हमारे पास कितना है? मीन जो है वो 3.5 ईयर्स है, क्योंकि हमने इसमें को कन्वर्ट करना है तो साथ यूनिट भी ज़रूर लिखें। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या गिवन है? स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है। स्टैंडर्ड एविएशन को सिग्मा के साथ लिखते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू कितना है? 1 ईयर। स्टैंडर्ड एविएशन भी आ गया और मीन भी आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि हमने एरिया कौन सा फाइंड करना है। इस में हमारे पास क्या है? मंथ्स में जो हमारे पास गिवन है, इफ दिस टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन इज गारंटीड फॉर 12 मंथ्स। फिर बता देता हूँ कि क्योंकि ये क्या कह रहा है कि किस में उसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो 12 मंथ्स के अंदर अंदर अगर वो खराब होती है मशीन तो फिर ही आपको पता है, जनरल बात है कि जब गारंटी के अंदर अंदर कोई चीज़ खराब होती है तो फिर उसकी रिप्लेसमेंट होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो आप कह सकते हैं कि आपने इसमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 12। अब ये 12 क्या है? 12 हमारे पास क्या है? मंथ्स में है। इसको हमने सेम करना है। ऊपर हमारे पास जो मीन और स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है वो हमारे पास किस में है? ईयर्स में है। तो ये हमारे पास जो x लेस देन 12 है, जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एरिया फाइंड करना है, वो मंथ्स में है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? या तो इसको हम ईयर में लिख लें या उसको हम मंथ्स में कर लें। तो आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी कर लें। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ईयर में लिख लेता हूँ क्योंकि 12 मंथ्स मुझे पता है कि 1 ईयर के इक्वल होते हैं। तो इसको मैं क्या कर लूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन आ जाएगा 1 आगे ईयर भी लिख लेता हूँ, 1 ईयर। अब ये पहले मंथ्स में था, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मंथ्स में गिवन है, लेकिन उसको हमने अगर स्टैंडर्डाइज करना है तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने मीन माइनस और सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड एविएशन जो है डिवाइड करना था। अब हम अगर उसमें से अगर मंथ्स में से ईयर माइनस कर रहे होते तो फिर वो गलत हो जाना था आपका क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास एरिया है जिसका एरिया हमने फाइंड करना है लेस देन 12 था, 12 मंथ थे, उसको मैंने क्या कर लिया? 1 ईयर लिख लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें से मीन और स्टैंडर्ड एविएशन माइनस और डिवाइड कर सकता हूँ। पहले नहीं था कर सकता, लेकिन अब मैं इसको कर सकता हूँ। तो क्योंकि ये भी अब मेरे पास ईयर में आ गया है, तो अब मैं इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए वही काम कौन सा कि एक्स में से मीन माइनस कर लें, मीन माइनस करें और सिग्मा डिवाइड कर लें। सिग्मा आ गया नीचे। उसके बाद ये ईयर अब मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है दोनों वैल्यूज़ ईयर्स में ही हैं। मतलब कि जो हमारे पास x की वैल्यू थी 1 थी, माइनस दूसरी वैल्यू मीन की हमारे पास क्या थी? 3.5 थी और स्टैंडर्ड एविएशन क्या है? 1 है। तो अब मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। इस क्या आ जाएगा आंसर? इधर क्या आ जाएगा? x माइनस म्यू ओवर सिग्मा की जगह z हम लिख सकते हैं। तो ये 1 माइनस 3.5 अगर हम करें तो आपको पता है कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं कि माइनस 2.5 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 1 करें तो मैं इसको लिख लेता हूँ, पूरे की जगह वही लिख लेता हूँ क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 वही आ जाना था। तो अब हमने क्या करना है इसको, क्योंकि ये लेस की फॉर्म में ही है, इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम क्या कर सकते हैं, इसको टेबल वैल्यू में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फाई ऑफ माइनस 2.5
ये हमने वैल्यू देखनी है टेबल वैल्यू में से। तो -2.5 पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। 2.5 पे माइनस की वैल्यू है, -2.5 ऊपर चलते जाते हैं। ये -2.5 के आगे क्या है, 0 है, क्योंकि 2.5 के आगे कुछ भी नहीं है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, किधर से वैल्यू देख सकते हैं, ये 0.00 है ऊपर, और हम -2.50 पे वैल्यू देखें तो ये 0.00621 वैल्यू के आगे 0.00621 आ गई। अब हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आई है रिप्लेसमेंट की, प्रोबेबिलिटी आई है, तो हमें क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज किस तरह आप फाइंड कर सकते हैं, तो हमें क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ द सेल्स विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगी, ये ऊपर प्रोबेबिलिटी आई है रिप्लेसमेंट वाली कि हम 12 मंथ्स के अंदर अंदर अगर हम रिप्लेस करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है, वो 0.00621 है। तो अगर हम इस आंसर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो परसेंटेज होगी जिस रिप्लेसमेंट की 12 मंथ्स के अंदर अंदर, जैसे कि ये प्रोबेबिलिटी थी 12 मंथ्स के अंदर अंदर रिप्लेस करने की, तो ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज है कि परसेंटेज ऑफ द सेल्स विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट की परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी जो कि 0.621% है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम 3 के ए पार्ट की तरह ही मिलता जुलता है, तो मैं इसमें ये कंप्लीट सॉल्व नहीं करूँगा, आपको बस यूनिट चेंज करके बता दूंगा। तो आपने किस किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो भी आपको बता देता हूँ, वो आप कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, अज्यूम दैट द टाइम x रिक्वायर्ड फॉर अ रनर टू रन अ माइल इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर म्यू इज इक्वल टू 4 मिनट्स एंड 1 सेकेंड। म्यू हमारे पास क्या गिवन है, जो मीन है हमारे पास वो क्या गिवन है, म्यू इज इक्वल टू 4 मिनट एंड 1 सेकेंड, और सिग्मा हमारे पास क्या गिवन है जो कि स्टैंडर्ड एविएशन होता है वो हमारे पास 2 सेकेंड है। आप देख सकते हैं कि इसमें यूनिट चेंज है, मतलब कि मिनट्स भी आ गए और सेकंड भी आ गए साथ साथ। तो ये दो चीज़ें थी जो गिवन थी वो मैंने नीचे लिख ली। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस एथलीट विल रन द माइल इन लेस देन 4 मिनट। आपने ये लेस देन 4 मिनट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है, और दूसरे नंबर पे इन मोर देन 3 मिनट्स एंड 55 सेकेंड्स। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि 2 टाइप्स के यूनिट्स आ रहे हैं, एक मिनट्स है और दूसरा क्या है, सेकंड वाला आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको छोटा जो यूनिट है मैं उसमें कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि बड़े यूनिट में के लिए आपके लिए मुश्किल होगा। तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता है कि 4 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, अगर 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं तो 4 मिनट्स में हमारे पास कितने सेकंड्स हुए, 240 सेकंड्स आ जाएंगे। तो इसको मैं कह सकता हूं कि 240 सेकंड्स या 240 प्लस 1 सेकंड्स। तो इसको आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी लिख देता हूं आगे 241 सेकंड्स। क्या किया मैंने कि ये 4 मिनट्स में कितने सेकंड्स थे, 240 सेकंड। ये कैसे पता चला, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आपको पता है 60 सेकंड्स होते हैं। तो 4 मिनट्स में कितने सेकंड्स हुए, फिर वो 240 सेकंड आए, और ये 1 सेकंड साथ ऐड था, पहले ही था, तो 1 सेकंड ये वाला आ गया। तो ये टोटल 240 प्लस 1 सेकंड्स आ गए जो कि बन जाते हैं 241 सेकंड्स। अब ये हमारे पास पहले ही सेकंड में है, इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ, कह रहे हैं इन लेस देन 4 मिनट। लेस देन 4 मिनट का क्या है, पहले इसको भी मैं लिख लेता हूँ, उसमें जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है वो क्या है, x लेस देन 4 मिनट्स। तो इसको भी हमें अब कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने मीन और स्टैंडर्ड एविएशन सेकंड में कन्वर्ट किया है, इसलिए हमें ये भी सेकंड में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ही हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। तो 4 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, जैसे कि ऊपर भी मैंने बताया कि 4 मिनट्स में 240 सेकंड्स होते हैं। तो ये आपके पास इस तरह का एरिया आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 240। तो आपने क्या करना है, जस्ट आगे स्टार्ट कर देना है क्वेश्चन, इसको स्टैंडर्डाइज कर लेना है। स्टैंडर्डाइज के लिए क्या करते हैं, बताया हुआ है कि इधर सिग्मा डिवाइड कर देते हैं, और दूसरे नंबर पे मीन में से क्या माइनस x में से क्या माइनस हो जाता है, मीन माइनस हो जाता है। और इस तरफ भी हमारे पास सिग्मा हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड एविएशन 2 है, और ऊपर हमारे पास मीन क्या आएगा,
मीन हमारे पास 241 सेकंड है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको जी लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो क्या है कि इन मोर देन 3 मिनट्स एंड 55 सेकेंड्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ किस तरह, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन है और एक्स तो हम लिखेंगे ही, मोर देन है तो ग्रेटर आ जाएगा, उसमें पहले में लेस था तो लेस आ गया, इसमें मोर देन है तो ग्रेटर आ गया। इसमें हमारे पास है क्या 3 मिनट्स एंड 55 सेकेंड्स। तो इसको मैं जब कन्वर्ट करूंगा तो ये कैसे होगा, आप देख सकते हैं कि पहले मैंने मिनट चेक करने हैं कि 3 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। जो ये 3 मिनट्स हैं, 3 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, अगर 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड है तो 3 मिनट में हमारे पास 180 सेकंड्स आ जाएंगे। 180 सेकंड ये हो गए और 55 सेकंड ये हो गए। तो इसको मैं अगर इकट्ठा लिख दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको मैं लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आ जाएगा, क्या आएगा 180 प्लस 55 सेकंड हमारे पास कितने आ जाएंगे, 235 सेकंड्स आ जाएंगे। तो जब ये भी सेकंड में है और हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड एविएशन भी सेकंड में है तो इधर बेशक सेकंड ना लिखें, नेक्स्ट स्टेप में बेशक इसको रिमूव कर लें। तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 235 सेकंड्स। अब आपने इसको सेम उसी तरह ही सॉल्व कर लेना है, इसको स्टैंडर्डाइज करें। स्टैंडर्डाइज करने का प्रोसेस क्या है, मीन माइनस और स्टैंडर्ड सिग्मा डिवाइड कर लें, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, और उसको लेस की फॉर्म में कन्वर्ट करें, लेस की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपका आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हमारा 3 का बी था। और इसके बाद अगर हमारे पास 3 का सी आता है क्वेश्चन तो वो किस तरह है उसका भी मैं बता देता हूँ, वो भी आपने खुद ही सॉल्व करना है। कह रहा है कि assume that the distance x that a particular athlete will be able to put a shot on his first try is normally distributed with mean कितना है 50 सेकंड है, उसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। और स्टैंडर्ड एविएशन कितना है हमारे पास 5 फीट है, तो वो भी मैं नीचे लिख लूँगा। दोनों फीट में है तो इसमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई इंचेस में होता तो उसको चेंज फिर करना पड़ना था। कहता है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी डैट ही टॉसेज इट नॉट लेस देन 55 फीट। तो आपने जो पहला क्वेश्चन करना है वो किस तरह है कि नॉट लेस देन, आप इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लेस देन का मतलब क्या है कि वो ग्रेटर है, ग्रेटर देन 55 फीट आ जाएगा। इसको आपने सॉल्व कर लेना है। दूसरे नंबर पे आपने क्या सॉल्व करना है, कह रहा है कि एंड प्रोबेबिलिटी डैट हिज टॉस ट्रेवल्स बिटवीन 50 फीट एंड 60 फीट। तो ये बिटवीन वाला क्वेश्चन है जिस तरह के आपने पहले भी किया। तो इसको आप किस तरह लिखेंगे, 50 लेस देन एक्स लेस देन 60 फीट। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है किस तरह, इसको भी स्टैंडर्डाइज जब करेंगे, इसको भी स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्डाइज के लिए मीन और स्टैंडर्ड एविएशन आपके पास ऊपर गिवन है, इसमें से एक्स में से माइनस कर लें, मीन और स्टैंडर्ड एविएशन डिवाइड इस साइड पे भी वही करेंगे, जी आ जाएगा और ग्रेटर को लेस में कन्वर्ट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा टेबल से वैल्यू देखने के लिए। इसमें क्या करेंगे, इसमें इधर भी मीन माइनस और स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू डिवाइड करनी है, इधर आप एक्स में से मीन की नोटेशन माइनस और सिग्मा डिवाइड करेंगे तो ये सेकेंड स्टेप में जी बन जाएगा। इसमें भी आपने मीन की माइनस और मीन को माइनस और स्टैंडर्ड एविएशन को डिवाइड कर लेना है। इस तरह का क्वेश्चन आपकी नज़र से पहले गुजर चुका है, तो ये भी आपने खुद ही सॉल्व करना है। अगर ना सॉल्व हुआ तो फिर आप बताइएगा, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये थे आज का हमारा लेक्चर। तो नेक्स्ट मिलते हैं मज़ीद क्वेश्चंस के लिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।